दरगाह कमेटी के खिलाफ धरने पर बैठा उस्मान घड़ियाली, कमेटी पर लगाए गंभीर आरोप। दरगाह कमेटी के खिलाफ घर पर ही धरने पर बैठे उस्मान घड़ियाली। मौसमी अमले के उस्मान घड़ियाली ने दरगाह कमेटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उस्मान ने दरगाह कमेटी पर कई आरोप लगाते हुए अपने घर पर ही धरना शुरू कर दिया है। घड़ियाली का कहना है कि लॉकडाउन के नियमों की पालना करते हुए अपने घर पर ही दरगाह कमेटी के खिलाफ धरने पर बैठा है। घड़ियाली का आरोप है कि वह दरगाह कमेटी के गलत कार्यों को लेकर हमेशा आवाज उठाता है, इसलिए दरगाह कमेटी द्वारा द्वेषतापूर्वक कार्रवाई की गई है, जबकि दरगाह कमेटी को उस पद से हटाने का कोई अधिकार नहीं है। उस्मान घड़ियाली ने दरगाह कमेटी की संपत्तियों को भी लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। आज आप धरने पे बैठे हैं, किन मांगों को लेके बैठे हैं, क्या है? जी, पहले साहब तो मैं इन मांगों पे लेकर बैठा हूँ कि मेरे साथ जो है गलत तरीके से मुझे हटाया गया। मैं घड़ियाली पद पर दरगाह शरीफ के अंदर काबिज था और मुझे अचानक 8 तारीख के दिन अप्रैल की मुझे लेटर दे दिया गया रात को 9:30 बजे करीब कि साहब का आपको तत्काल हटाया जाता है, ठीक है ना, आपको सस्पेंड किया जाता है, आपके हक हुकूक बंद कर दिए जाते हैं। और लॉकडाउन के कारण और कर्फ्यू क्षेत्र के कारण मैं दरगाह शरीफ नहीं जा पाया, ना मैं उनसे कोई बात कर पाया, ठीक है ना। तीसरी मांग मेरी ये, दूसरी मांग ये है मेरी कि दरगाह कमेटी के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है और इस भ्रष्टाचार की मैंने सारी इसके अंदर मैंने लिख दी है। बहुत मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टियाँ हैं, जितनी प्रॉपर्टियाँ हैं उसके मुकदमे ये जीत चुके कुछ, और कुछ जिराओं में जीते हैं और कुछ चल रहे हैं। तो ये लोग जो है जो जीत चुके हैं उनके कब्ज़े भी आज तक इन्होंने नहीं लिए, ठीक है ना, उनके कब्ज़े नहीं लिए गए और दुकानें खाली नहीं कराई गई आज तक। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग। और इसके अलावा दीवान साहब की हवेली के पीछे दीवान साहब 2 बार मुकदमा हार चुके, 2 बार मुकदमा अपील में भी गए, इसमें भी हार गए, खानगा के चबूतरे का, तो वो भी आज तक इन्होंने कब्ज़े में नहीं लिया। दीवान साहब की हवेली के पीछे 2-3 दुकानें हैं जिस पे मुकदमा चल रहा है और इन्होंने दुकानें वहाँ पर दरगाह कमेटी ने दे दी और बेचारनामा कर दिया, इन्होंने किरायानामा कर दिया इन्होंने। और भ्रष्टाचार को किस तरीके से बढ़ावा मिला है और किस तरीके से अंदर क्या बातें हुई हैं इनकी, उस हिसाब से। दूसरी चीज़, परमिशन इन्होंने जो दी दुकानदारों को, स्क्वायर फुट से दुकान है, स्क्वायर फुट से दुकान चलती है, लेकिन कई दुकानें ऐसी भी हैं कि बिना स्क्वायर फुट के लोगों ने बाहर तक निकाल लिए, चबूतरे निकाल लिए, जो दीवारें दरगाह कमेटी की दीवारें तक तोड़कर उसको बढ़ा ली गई है ना, डबल। और फिर उसके बाद में परमिशन दुकानदार लेता है किस चीज़ की और हो जाती क्या, जैसे परमिशन ली उन्होंने टंड लगाने की, टाइल्स लगाने की और टैंक पानी का नीचे खुदवाने की, और उसको डबल स्टोरी में तब्दील कर दिया जाता है। किस तरीके से तब्दील किया जाता है ये भी जांच के बिंदु हैं। और ये जितनी प्रॉपर्टियाँ ये सब जांच के बिंदु हैं। जांच के अंदर इसके अंदर कोई भी जांच नहीं हुई है विभाग की तरफ से, और जांच की मैं मांग रखता हूँ। और दूसरी चीज़, शम्मी अहमद की जो मोरूसी हमले के दरगाह शरीफ के शम्मी अहमद हैं, उनका ताला तोड़कर और एक अन्य व्यक्ति के लिए शदियाने बजा दिए गए, हमें नहीं मालूम वो कौन था, और उसके ताला तोड़ दिया और विभागीय कार्रवाई कुछ भी नहीं करी गई। दरगाह कमेटी के किसी भी कर्मचारी पे कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई। हमारी मांग इतनी है कि साहब इन बिंदुओं का पर सब पे जांच होनी चाहिए। और ये मेरे कहने जो लेटर है ये मेरा सब उसके अंदर लिखा है, कौन से कोर्ट में चल रहा है मुकदमा, कौन सी कहाँ जगह चल रहा है, इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया है, ठीक है। अब आप धरने पे बैठे हो, 3 दिवस का मेरा धरना है, और जिसमें अन्न मैं नहीं खाऊंगा और बाकी जूस वगैरह, मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। और यहाँ पे बैठने की, मेरी घर पे बैठने की वजह ये है कि कर्फ्यू क्षेत्र इलाका है और लॉकडाउन का भी हमें पालन करना है, प्रधानमंत्री जी का पालन करना है, उनकी बातों का मुख्यमंत्री जी का करना है, जिला कलेक्टर साहब का करना है, SP साहब का पालन हमें करना पड़ेगा। और इस वजह से हम यहाँ घर के अंदर मेरे बेटों के साथ मैं धरने पे बैठा हूँ। सिर्फ मेरे बेटे हैं, मेरे बेटों के अलावा कोई भी नहीं।